आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कोई परिनालिका किसी बैटरी से संयोजित है जिसके कारण उसमें अपरिवर्तित धारा जो है वह प्रवाहित हो रही है। यदि इस परिनालिका के भीतर कोई लोहे की क्रोड रख दी जाए तो क्या यह विद्युत धारा घटेगी अथवा बढ़ेगी, इसे हमें स्पष्ट करना है। तो प्रश्न के अनुसार बात करी जा रही है एक परिनालिका की जिसमें एक ऐसी एक स्थिर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लोहे की क्रोड रख दी जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न के अनुसार ये हमारी क्या है, एक परिनालिका है। ठीक है, अभी परिनालिका जो है उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वो कैसा होता है, परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यहाँ पर प्रवाहित धारा जो है वो कैसी है, बैटरी से चूंकि जुड़ा हुआ है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास में प्रवाहित धारा जो आई है वो कैसी है, अभी यहाँ पर नियत है, वो अपरिवर्तित धारा है, काय में हमारी परिनालिका में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि बैटरी का धन सिरा जो है वो यहाँ जोड़ा है अपने और ऋण सिरा जो है वो यहाँ जोड़ा है, जिसके कारण धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि हम इसके मध्य में क्या रख रहे हैं, एक नर्म लोहे की क्रोड रख दे रहे हैं। ठीक है, तो एक नर्म लोहे की क्या कर दिया आपने, क्रोड को रख दिया। तो जो कि क्रोड के कारण क्या होगा, देखिए कि यहाँ से हम जानते हैं कि प्रवाहित धारा आई है, तो अगर प्रवाहित धारा आई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, क्योंकि आपने क्या कर दी, आपने यहाँ पर अब परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की क्रोड रख दी है। तो चूंकि जब आपने परिनालिका के भीतर जैसे ही नर्म लोहे की क्रोड रखी तो वहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो डी फाई के बटे में dt के अनुसार क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल इस परिनालिका के भीतर उत्पन्न होगा। चूंकि अगर यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके नियम के अनुसार, लेंज के नियम के अनुसार उन्होंने यह बताया था कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि ये उसी का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है ना। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, फ्लक्स में परिवर्तन की। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये नर्म लोहे की जो क्रोड है, ठीक है, उसके रखने के कारण ये विरोध करेगा कि ये नहीं रखी जानी चाहिए थी। ठीक है, तो लेंज ने सीधा सीधा बोला था कि अगर यहाँ पर धारा आई प्रेरित होती है तो धारा आई को दिया जाएगा 1/r डी फाई के बटे में dt और वो भी कैसा, ऋणात्मक। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास में जो प्रेरित धारा होती है ये प्रेरित हो जाएगी किसमें, नर्म लोहे की क्रोड में। तो नर्म लोहे की क्रोड में अब यहाँ पे क्या होने लगेगी, धारा प्रेरित होने लगेगी और इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि ये उसी का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई थी। मतलब यहाँ पे अब देखिए नर्म लोहे की क्रोड तो आपने फिक्स कर दी, लेकिन अब आपके पास में यहाँ पे परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है उसके मान पे क्या करेगी, ये इफेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि अब प्रेरित धारा जो है वो इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा आई के मान को क्या करने के प्रयास करेगी, कम करने का प्रयास करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्म लोहे की क्रोड में, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इसी के कारण हम कहेंगे कि अब विद्युत धारा का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।